Good morning, students. Today we will continue our 10th chapter of history, class 7, new political formation. Yesterday we had discussed about in regional powers Awadh, Hyderabad and Bengal. Today we will discuss about the regional powers in मैसूर. ठीक है, आज हम मैसूर के बारे में डिस्कस करेंगे. हैदर अली एस्टेब्लिश्ड द इंडिपेंडेंट किंगडम ऑफ मैसूर. जो हैदर अली था उसने जो मैसूर का जो किंगडम था वो क्या है, इंडिपेंडेंट किंगडम क्या है स्थापित किया था. किसने? हैदर अली ने. He won many battles against Marathas निजाम ऑफ हैदराबाद एंड ब्रिटिश. उसने बहुत सारे बैटल्स लड़े थे किसके खिलाफ? मराठास, हैदराबाद के निजाम और ब्रिटिश के साथ. उसके बाद आफ्टर हैदर अली हिज सन वाज सक्सेडेड टीपू सुल्तान. तो टीपू सुल्तान जो उसका बेटा है fought 2 wars against the ब्रिटिश. वो उसने भी क्या है ब्रिटिश के साथ क्या है लड़ाइयां लड़ी. उसके 2 wars थे जो उसने क्या है किसके खिलाफ लड़े थे? ब्रिटिश के खिलाफ. He was instrumental in modernizing the military by employing Western techniques, promoting international trades with France, Turkey, Iran, China, Russia, and setting up modern industries. भी उसने क्या है He was instrumental in modern military. भी उसने जो क्या है अपनी जो मिलिट्री थी उसको क्या किया था? मॉडर्नाइजिंग किया था. उसको भी उसमें मॉडर्नाइजेशन लेके आए थे बाय एम्प्लॉइंग वेस्टर्न टेक्निक्स के द्वारा. किसके द्वारा उन्होंने क्या है अपनी जो मिलिट्री है उसको किससे पावरफुल किया था? मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा. और किसके? बाय एम्प्लॉइंग वेस्टर्न टेक्निक्स, यानी वेस्टर्न टेक्निक्स के द्वारा उसने अपनी जो मिलिट्री पावर थी उसको क्या है स्ट्रॉन्ग किया था. प्रमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड्स, और इसके साथ साथ उसने जो अपना ट्रेड था वो क्या है प्रमोट किया था इंटरनेशनल लेवल पर. किस किस के साथ? फ्रांस, टर्की, ईरान, चाइना, रशिया, इन कंट्रीज के साथ उसने जो उनका अपना ट्रेड था उसको इंटरनेशनल लेवल पर क्या है प्रमोट किया था. और क्या सेटिंग अप मॉडर्न इंडस्ट्रीज, और क्या है और मॉडर्न इंडस्ट्रीज की क्या है स्थापना की थी. वो उसने क्या है वेस्टर्न जो एम्प्लॉय था उसके द्वारा जो वेस्टर्न टेक्निक्स सीखी उसने, और उसके द्वारा उसने जो अपना जैसे मिलिट्री को क्या है मिलिट्री यानी फोर्सेस को अपने को क्या है स्ट्रॉन्ग किया. और इसके अलावा जो उसका जो अपना ट्रेड था यानी व्यापार सिस्टम था वो उसको भी क्या है इम्प्रूव किया. और किसके साथ उसने फिर क्या है अपने रिलेशन बनाए? कौन कौन सी कंट्रीज के साथ? फ्रांस, टर्की, ईरान, चाइना एंड रशिया. और इसके सिर के साथ जो उसने क्या है बहुत सारी क्या है मॉडर्न इंडस्ट्रीज की क्या है स्थापना की थी. ही डिजाइन्स मॉडल्स ऑफ शिप, भी उसने क्या है शिप यानी जो जहाजों का भी क्या है डिजाइन किया था. मॉडल्स किसका? शिप का. बिल्ट 2 डॉकयार्ड्स, और उसने 2 डॉकयार्ड्स बनाए थे. डॉकयार्ड्स यानी जहां पर जहाज बनाने का जो स्थान होता है उसको डॉकयार्ड्स बोलते हैं. और इसके अलावा इंट्रोड्यूस न्यू कॉइन्स, और उसने नए सिक्के चलाए. एंड इवन ए कैलेंडर, और इसके अलावा एक कैलेंडर भी चलाया उसने. उसने क्या क्या चीज की थी? एक तो क्या है डिजाइन मॉडल ऑफ शिप and built 2 dockyards, introduced new coins and even a calendar. He inspired by French Revolution, और जो टीपू सुल्तान था वो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुई थी? 1789 में. वो इस रेवोल्यूशन से क्या था इंस्पायर्ड था. टीपू सुल्तान प्लांटेड ए ट्री ऑफ लिबर्टी एट हिज कैपिटल श्रीरंगपट्टनम. भी जो टीपू सुल्तान था उसने अपनी कैपिटल, उसकी कैपिटल थी श्रीरंगपट्टनम, उसमें क्या है एक ट्री को प्लांट किया था. क्या था? ट्री ऑफ लिबर्टी. उसने सुल्तान प्लांटेड ए ट्री ऑफ लिबर्टी, यानी लिबर्टी के उसमें एक उसने ट्री को क्या है प्लांट किया था एट हिज कैपिटल, और अपनी कैपिटल में. वेस्टर्न टेक्निक्स ऑफ वॉरफेयर वर एम्प्लॉयड ड्यूरिंग हिज रीजन, और उसने क्या है अपने जो शासन के दौरान अपने रूल के दौरान उसने क्या है वेस्टर्न टेक्निक सीखी थी. किसकी? वॉरफेयर की, यानी लड़ाई लड़ने के लिए क्या है नई नई टेक्निक्स को क्या है सीखा था और सिखाया था. और कब? ड्यूरिंग दिस
रीजन। मैसूर के बाद हमारा आता है नेक्स्ट द मराठास। अब मराठास क्या थे? अ ग्रुप ऑफ पीपल who were successful in carving out a powerful regional kingdom, which एक group of people who were successful in carving out a powerful regional kingdom। भी वो ग्रुप पीपल का जिन्होंने क्या है अपनी जो रीजनल किंगडम था उसको क्या है पावरफुल बनाने यानी कार्विंग यानी उनको नक्काशने भी उसको निखारना किसके द्वारा? पावरफुल रीजनल किंगडम को बनाने के लिए उन्होंने एक सक्सेसफुल क्या है चीज की थी जिससे क्या वो अपने क्या है रीजनल किंगडम को क्या है पावरफुल बना सके। वो क्या था? ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ मराठास। ठीक है, मराठास में क्या है? मराठास की जो स्टोरी है किससे स्टार्ट होती है? शिवाजी से। शिवाजी अंडर द गार्डियनशिप ऑफ दादाजी कोंडादेव grew a adept in the art of administration and guerrilla warfare। जो शिवाजी थे वो किसकी गार्डियनशिप में उन्होंने क्या है ये चीजें सीखी थी? दादाजी कोंडादेव जो क्या है grew a adept in administration in the art of administration and guerrilla warfare। जो क्या है जिन्होंने क्या ग्रो किया था आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुरिल्ला वारफेयर यानी गुरिल्ला युद्ध। जो क्या है गुरिल्ला युद्ध यानी छिप कर किया जाने वाला जो युद्ध होता है उसको क्या बोलते हैं? गुरिल्ला वारफेयर बोलते हैं। तो ये किसने डेवलप किया था? दादाजी कोंडादेव ने। और ये किसके गार्डियनशिप में और किसके गार्डियन थे? ये शिवाजी के गार्डियन थे। शिवाजी अर्न हिज फर्स्ट मिलिट्री सक्सेस एट द एज ऑफ 16। और जो शिवाजी थे उन्होंने अपनी एज ऑफ 16 के में उन्होंने अपनी पहली जो क्या है लड़ाई को क्या है जो मिलिट्री को उसको क्या है सफल किया था, सक्सेस किया था। कौन सी एज में? एज ऑफ 16 में। शिवाजी सक्सेसफुल मिलिट्री स्ट्रेटजी हेल्प हिम सक्सेसफुली डील विद मुगल्स। जो शिवाजी की जो सक्सेसफुल मिलिट्री स्ट्रेटजी थी उसको किस चीज में हेल्प की? हेल्प हिम सक्सेसफुली डील विद मुगल्स। मुगल्स के साथ डील करने में क्या है उन्होंने जो उसकी शिवाजी की जो मिलिट्री स्ट्रेटजी थी वो किस चीज में काम आई थी? मुगल्स के साथ डील करने में। क्योंकि मुगल्स और क्या है मराठास का क्या है स्ट्रगल चलता रहता था तो इसीलिए क्या है जो उनकी मिलिट्री स्ट्रेटजी थी वो किस चीज में हेल्पफुल थी? डील विद द मुगल्स। ही बाईपास्ड देयर मेन फोर्स एंड मेड स्विफ्ट अटैक ऑन मुगल्स सिटीज एंड सप्लाई लाइन। और उन्होंने बाईपास यानी जो क्या है उस अपने जो देयर मेन फोर्स उन्होंने उनके जो मेन फोर्स थे उनको नजरअंदाज करके एंड मेड स्विफ्ट अटैक क्या है जो शिवाजी थे उन्होंने जो उनके मुगल्स के जो मेन फोर्स थे उनको को क्या है नजरअंदाज किया और मेड स्विफ्ट अटैक ऑन मुगल सिटीज एंड सप्लाई लाइन। और किस पर अटैक किया? जो मुगल सिटीज थी उन पर और एंड सप्लाई लाइन यानी जहां पर क्या है जिसके लिए जो मेन फोर्ट्स हैं उन पर के लिए जो चीजें सप्लाई की जाती थी जैसे मिलिट्री के लिए है या और चीज के लिए कोई चीजें जो सप्लाई की जाती उस लाइन को उन्होंने और जो सिटीज थी जहां पर उनको सप्लाई किया जाता था उस पर क्या है अटैक किया और क्या है जो मेन फोर्स थे जो किसके मुगल्स के उसको क्या है नजरअंदाज किया था। ये किसकी स्ट्रेटजी थी? शिवाजी की थी। He assumed the title of Chhatrapati after formally declaring himself king in 1674। उन्होंने जब खुद को राजा घोषित किया था कब? 1674 में। तो क्या है उन्होंने क्या टाइटल को अज्यूम किया था? टाइटल ऑफ छत्रपति। उसके बाद ही उनके नाम क्या है छत्रपति लगने लगा। छत्रपति क्या वो क्या कहलाए? छत्रपति शिवाजी कहलाए। अब शिवाजी के बाद है हमारा सक्सेसर ऑफ शिवाजी। शिवाजी सक्सेसड बाय हिज सन संभाजी। शिवाजी जी किसके द्वारा सक्सेड किए गए? हिज सन संभाजी। ही वाज डिफीटेड एंड किल्ड बाय मुगल्स। जो संभाजी थे वो क्या है? ही वाज डिफीटेड एंड किल्ड बाय मुगल्स
Who was Sambhaji? Sambhaji was the son of Shivaji. Weak successor of Shivaji were unable to hold the Marathas kingdom and power passed into the hand of Peshwas. जो शिवाजी के सक्सेसर थे क्या थे, वो वीक थे, अनेबल टू होल्ड द मराठास किंगडम, और मराठास किंगडम को क्या है, उसको होल्ड करने में क्या थे, वो अनेबल थे। और इसके कारण क्या, इसका फिर क्या रिजल्ट होता है, एंड पावर पास इनटू द हैंड ऑफ पेशवास, और जो पावर होती है वो किसके पास चली जाती है, पेशवास के पास चली जाती है। ठीक है, फर्स्ट 3 पेशवास द मराठास एम्पायर हैज बिकम स्ट्रॉन्ग। जो फर्स्ट 3 जो पेशवास थे उसके अंडर में जो मराठा एम्पायर था क्या है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया था। तो फर्स्ट पेशवा कौन थे, बालाजी विश्वनाथ द फर्स्ट पेशवा वाज एन एक्सपर्ट एडमिनिस्ट्रेटर एंड अंडर हिम द ऑफिस ऑफ पेशवास बिकम हेरिडिटरी। जो पहले पेशवास क्या थे, पहले 3 पेशवास के अंडर में क्या है, जो मराठा किंगडम था वो क्या है, स्ट्रॉन्ग हो गया था। और उसमें पहले पेशवा कौन थे, बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ वाज एन एक्सपर्ट एडमिनिस्ट्रेटर, वो क्या थे, एक्सपर्ट थे, एडमिनिस्ट्रेटर एक्सपर्ट शासक थे। और क्या है, अंडर हिम, उनके अंडर में द ऑफिस ऑफ पेशवास, जो पेशवास का जो क्या था, पहले पद था, लेकिन उसके बाद क्या है, वो ऑफिस ऑफ पेशवास बिकम हेरिडिटी, वो क्या है, अब वो क्या है, हेरिडिटी यानी जो पेशवा का जो पोस्ट थी वो क्या हो चुकी थी, अब हेरिडिटरी बन गई थी, यानी उसका बेटा ही उसकी जगह पे आएगा। बालाजी राव फर्स्ट हैज एम्बिशियस एक्सपेंशन पॉलिसी। जो बालाजी सेकंड पेशवा कौन थे, बालाजी राव फर्स्ट, वो क्या थे, हैज एम्बिशियस एक्सपेंशन पॉलिसी। उनकी कैसी पॉलिसी थी, एक्सपीरियंस, बहुत महत्वाकांक्षी क्या थी, उनकी पॉलिसी थी। बाजीराव मराठास किंगडम रीच्ड इट्स ग्रेटेस्ट एक्सटेंट्स बोथ दिल्ली एंड पंजाब। और जो थर्ड पेशवा थे, थर्ड पेशवा कौन थे, बाजीराव, उनके अंडर में जो मराठा किंगडम था वो क्या है, रीच्ड ग्रेटेस्ट एक्सटेंट्स बोथ दिल्ली टू पंजाब, वो क्या है, कहाँ तक फैल चुका था। जैसे मराठास कहाँ थे, साउथ में थे, लेकिन अब वो क्या है, नॉर्थ तक क्या है, उनका जो पावर थी वो नॉर्थ तक बढ़ चुकी थी। तो उसके अंदर क्या है, बोथ दिल्ली एंड पंजाब, यानी दिल्ली और पंजाब भी उनके अंडर में आ चुके थे। और वो किसके थे, बालाजी बाजीराव जो पेशवा थे उनके अंडर में ये सब हुआ था, जो ग्रेटेस्ट एक्सटेंट्स बोथ दिल्ली एंड पंजाब। Mughals entered into a treaty with Marathas, by which the latter agreed to defend the Mughal empire from further invasion by Ahmad Shah Abdali, and in return the Mughals granted them the right to collect taxes like Chauth and Sardesh Mukhi from many areas. ठीक है, मुगल्स एंटर्ड इनटू ए ट्रीटी विद मराठास। जो मुगल्स थे उन्होंने क्या है, मराठास के साथ एक संधि की। क्या संधि की, बाय विच द लेटर एग्रीड टू डिफेंड, उन्होंने क्या कहा कि वे डिफेंड, वे इस चीज पर एग्री हुए थे, डिफेंड द मुगल्स एम्पायर फ्रॉम फर्दर इन्वेजन बाय अहमद शाह अब्दाली, कि भी जो मुगल एम्पायर है उसको मराठास क्या है, डिफेंड करेंगे, किससे, इन्वेजन ऑफ अहमद शाह अब्दाली। और उसके बदले में उन्होंने क्या कहा था, एंड इन रिटर्न द मुगल्स ग्रांटेड देम टू राइट, तो इसके बदले में जो मुगल्स थे उन्होंने उनको क्या राइट दिया था, राइट टू कलेक्ट टैक्सेस लाइक चौथ एंड सरदेश मुखी फॉर मैनी एरियाज। जो क्या है, मराठास क्या है, डिफेंड करेंगे किसको, मुगल एम्पायर को, किससे, फ्रॉम अहमद शाह अब्दाली। तो मुगल्स ग्रांटेड देम टू राइट टू टैक्सेस। ठीक है, कौन कौन से टैक्सेस थे, चौथ एंड सरदेश मुखी, भी बहुत फ्रॉम मैनी एरियाज। जो चौथ है और सरदेश मुखी है, ये क्या है, टाइप ऑफ टैक्सेस हैं। और ये किसने परमिशन दी थी इनको, मुगल्स ने दी थी, किसको, मराठास को। क्या है कि जो फिर मराठास है ये
डेट्स कलेक्ट करेंगे फ्रॉम मैनी एरियाज, चौथ एंड सरदेशमुखी। The growth of Marathas empire induced a certain degree of anxiety amongst the Sikh, Rajput and the rulers of Hyderabad and Bengal। जो मराठा एम्पायर था उसने क्या है अपनी पावर को क्या किया है, ग्रोथ किया था किसके, उसमें सर्टेन डिग्री ऑफ एनेक्साइन यानी उसके वीर राज्य को बढ़ाने की जो उनकी नीति थी, तो इसमें क्या है उन्होंने मराठा एम्पायर ने क्या है ग्रोथ किया था। और किन के बीच में क्या है, सिख, राजपूत एंड रूलर्स ऑफ हैदराबाद एंड बंगाल। When the Marathas clashed with Ahmad Shah Abdali in the third battle of Panipat in 1761, क्या अहमद शाह अब्दाली, क्या मुगल के साथ उनकी ट्रीटी हुई थी कि भी वो क्या है अहमद शाह अब्दाली के अंगेंस्ट क्या है मराठास को क्या है हेल्प करेंगे, डिफेंड करेंगे। तो क्या है जब व्हेन मराठास क्लैश विद अहमद शाह अब्दाली, जब अहमद शाह अब्दाली और मराठास क्या है आपस में टकराते हैं, कब कहाँ पर, इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत के थर्ड बैटल में इन 1761 में। क्या पानीपत के कितने 3 बैटल्स हुए थे। फर्स्ट हम इसके बाद 2 बैटल्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट बैटल किस किस के बीच में हुआ था, बाबर एंड इब्राहिम लोधी, एंड सेकंड अकबर और हेमू के बीच में, और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन अहमद शाह अब्दाली एंड मराठास। ठीक है, तो क्या व्हेन द मराठास क्लैश्ड विद अहमद शाह अब्दाली इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761 में, तो जब वो आपस में रहते क्या हम पानीपत के बैटल में टकराते हैं, नन ऑफ दिस पावर एक्सटेंडेड मिलिट्री एड टू देम रिजल्टिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द डेक्लाइन ऑफ मराठास। इसमें क्या है, नन ऑफ दिस पावर, जो उनकी जो पावर है मिलिट्री पावर है, जो वो क्या है इसमें क्या है नहीं वो सक्सेसफुल हो पाते किसमें, बैटल ऑफ पानीपत में। तो इसका क्या रिजल्ट निकलता है, रिजल्टिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द डेक्लाइन ऑफ मराठास। इससे क्या है मराठास की क्या है डेक्लाइन यानी उनका पतन, यानी क्या है वो डेक्लाइन की तरफ चले जाते हैं, यानी उनका पतन स्टार्ट हो जाता है किसके बाद, आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत।